नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग फिर जो कारक पढ़ रहे थे उसी का कारक का ही एपिसोड है। ठीक है, जो चौथा आज क्लास है। तो इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग 5 कारक पढ़ लिए थे। ठीक है, 5 कारक में हम लोग अपादान कारक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अपादान कारक, पंचमी विभक्ति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति का एक चीज छूट गया था, उसको हम आज नोट कर लिए हैं। चूंकि नोट करके आज इस वजह से पहले लिख करके पढ़ाना पड़ रहा है, वीडियो लंबी हो जा रही थी और टाइम का थोड़ा अभाव चल रहा है, तो इस वजह से मतलब कम समय में चाहते हैं कि हो जाए सारा चीज। चलिए, तो एक सूत्र है वही पंचमी विभक्ति का है कि बहिर्योगे पंचमी, यानी बाहर के योग में जो होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे कि गांव से बाहर तालाब है, जैसे वह गांव से बाहर गया, जैसे वह घर से बाहर गया। तो जिसमें बाहर का शब्द आ जाएगा उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का। याद रखिएगा, जिसमें बाहर का प्रयोग आ जाएगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि वह घर से बाहर गया। ठीक है, सह गृहात बहिर गच्छन्ति, गया है, वह घर से बाहर गया है, तो सह गृहात बहि गच्छन्ति या गच्छति। ठीक है, गच्छति होगा, सॉरी अंति नहीं होगा, गच्छति। तो यानी जहां भी आपको बाहर का योग मिल जाए, ठीक है, जहां भी आपको दिख जाए बाहर, बाहर मतलब है कि आप बाहर, जैसे घर से बाहर है, गांव से बाहर है, शहर से बाहर है। ठीक है, जैसे खरगोश बिल से बाहर आया, जहां भी बाहर का बोध हो जाए, ठीक है, तो वहां हम लोग पंचमी विभक्ति, अपादान खंड पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये था पंचमी विभक्ति। अब आते हैं हम लोग संबंध कारक पे। ठीक है, कौन से कारक पे आते हैं? संबंध कारक पे। संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। वैसे संस्कृत में संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं उसका रीजन देखेंगे। जब हम उदाहरण पे एग्जांपल लेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। क्योंकि संबंध कारक इस वजह से संबंध कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। उसका संबंध कभी कर्ता से हो जाता है तो कभी कर्म से हो जाता है। इस वजह से संबंध कारक को संस्कृत में हम लोग कारक नहीं मानते हैं। लेकिन तब भी उसका एक नियम है, 2 सूत्र है, उस सूत्र पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो संबंध कारक किसको कहते हैं? पहले इसका चिन्ह की बात करते हैं। तो संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये संबंध कारक का चिन्ह है। जो मतलब किसी, जैसे कि राम दशरथ का पुत्र है, तो इसमें आपको क्रिया नहीं नजर आ रहा है कहीं। ठीक है, राम दशरथ का पुत्र, क्रिया दिख रहा है? लास्ट में नहीं दिख रहा है। तो क्रिया का फिर का संबंध हो कहां रहा है? इस वजह से संबंध कारक को हम लोग संस्कृत में कारक नहीं मान कर चलते हैं। लेकिन तब भी सूत्र आता है तो वो सूत्र की सहायता से हम लोग फिर देखते हैं। तो जैसे संबंध कारक का चिन्ह आप लोग का, के, की, रा, रे, री देख लीजिएगा। संबंध कारक कहते किसको है? तो शब्द के जिस रूप से, ठीक है ना, एक का दूसरे से संबंध पता चले। जैसे कि हम बात करते हैं कि राम दशरथ का पुत्र है, राम दशरथ का पुत्र है। तो यहां आप देखिए, ये संबंध कारक, ये जो का चिन्ह है, ये का चिन्ह क्या दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है कि राम जो है ना वो दशरथ का पुत्र है। किसका पुत्र है? दशरथ का पुत्र है। तो यहां पर जो संबंध कारक यानी 2 शब्दों के बीच क्या जोड़ रहा है? ये संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, 2 संज्ञा के बीच संबंध बताने का काम कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग संबंध कारक में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ कारक पढ़ लेते तो हिंदी में भी आपका कारक बन जाएगा वहां। ठीक है, तो संबंध कारक की जो विभक्तियां होती है वो संज्ञा के अनुसार, ठीक है, या लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार बदल जाती है। अगर एक वचन में रहेगा तो चेंज हो जाएगा, बहुवचन में भी चेंज हो जाएगा और द्विवचन में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार भी विभक्तियां चेंज होते रहती है। जैसे अगर किसी के लिए, अगर पुरुष के लिए हम लिखते हैं तो वहां पर का लिखेंगे, महिला के लिए लिखेंगे तो की लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग वहां चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये संबंध कारक। अब संबंध कारक में 1-2 सूत्र है, जिसमें पहला सूत्र है संबंधे षष्ठी, यानी संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां भी संबंध हमको दर्श दिखाना रहता है वहां हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, जहां संबंध को दिखाना रहे वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जहां संबंध को दिखाना रहे वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जहां संबंध को दिखाना रहे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें। एकदम याद रखिए, संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी। जैसे कि बात करते हैं कि इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। तो यहां पर जो का है ये राम का घर है। तो का क्या है? का है संबंध कारक। ठीक है, और कौन सा है? तो का आपका पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वहां आप देखेंगे कि यह राम का घर है। जैसे यह सीता की किताब है या यह सीता की पुस्तक है।
ठीक है, ये मतलब यह सीता के पापा हैं। तो इस टाइप से जहां भी आपको संबंध मिल जाएगा उसमें आपको यहाँ देखिएगा स्वयं संयुक्त समय मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्वयं संयुक्त मिलेगा। ये वाला बात, क्योंकि संबंध कारक जो षष्ठी विभक्ति होता है उसमें स्वयं संयुक्त होता है। जैसे रामस्य बालकस्य, ठीक है, बालकस्य बालकियो बालकानाम, इस टाइप से वहां बनता है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर रामस्य शब्द का यूज करेंगे। जैसे अगर कोई भी और आ जाएगा अकारांत तो वहां पर, ठीक है। अब इसी में अकारांत आ गया तब ये यूज किए हैं। आप जैसे आकारांत सब आ गया तो आकारांत आप जो भी चीज का, जैसे लता का है, बालक का है, चाहे ऋषि का हो, मुनि का हो, हरि का हो, गुनी का हो, ठीक है, तो जिस जो भी नाम है तो नाम वाला शब्द में आप यहाँ पर जो है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाइएगा, ठीक है। और वो शब्द रूप याद रहेगा तभी आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहां कर सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं होगा। फिर अगला एक सूत्र है षष्ठी चनादरे चनादरो, बहुत बार पूछा गया है ये, कि जहां अनादर का भाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है। अनादर मतलब कि वह जैसे शिक्षक का अनादर करके चला गया, जैसे सह मम निवारते अपि अगच्छत, वह मेरा अनादर करके चला गया। तो जहां अनादर का बात आए, अनादर समझते हैं ना, कि जैसे कि कहेंगे पानी लाओ एक गिलास, तो पानी नहीं दिया, वो मतलब आपको नकार करके चला गया, तो वहां भी हम लोग षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ इस शब्द में, निवारित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग किए हैं। तो जहां भी अनादर का भाव आ जाए वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये था आपका। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं षष्ठी विभक्ति का ही। अगला है कर्तृकर्मण्य कृति षष्ठी, यानी जिसमें कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय हम लोग को आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जिसके अंत में 3 अन ये सब मिल जाए, सब कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है? शब्दों में कर्ता और कर में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ आप बात करते हैं कि जैसे कि यह रचना कालिदास द्वारा लिखा गया है, यह रचना वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, मतलब कोई भी जैसे कहेगा कि रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, कहेगा कि मतलब गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, तो जिसमें रचना की बात आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें कृत आ जाएगा, रचना की बात आ जाएगा, उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति। देखिए यहाँ पर कालिदासस्य, ठीक है, वहां पर आपका क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्रस्य, इस टाइप से आपका सब में स्वयं संयुक्त आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का। फिर है कि हेतुवाचक षष्ठी, जिसमें हेतु मतलब होता है के लिए शब्द का जिसमें प्रयोजन हो जाए उसमें वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सह अल्पस्य हेतु बहुत त्यजति, वह मतलब कम के लिए बहुत कुछ त्यागा है, ठीक है। वह कम के लिए, हेतु मतलब होता है कम, हेतु मतलब क्या होता है? कम। वह कम के लिए बहुत कुछ त्यागा है। तो जहां पर हेतु शब्द आ जाएगा वहां पर उसके पीछे देखिएगा तो आपको स्वयं संयुक्त मिल जाएगा, यानी षष्ठी विभक्ति मिल जाएगा। ये बस ये छोटा सा ही नहीं कि अब यही रहेगा, उसका नियम चेंज होते रहता है, ठीक है। ये नहीं समझ, बस ये पकड़ने का थोड़ा तरीका बता रहे हैं, ये चेंज होते रहता है। फिर आगे आइए कि दूर और आंतरिक निकटो षष्ठी, यानी दूर और आंतरिक निकट में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय ग्रामस्य दूरम अस्ति, यानी विद्यालय जो है गांव से दूर है। क्या है? गांव से दूर है। इसी में देखिए अब ये तो हो गया, इतना वो सूत्र था, ठीक है। दूर और आंतरिक निकट के लिए भी हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विद्यालय गांव से दूर है। आप देखिए फिर आगे अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में क्या होता है कि अधिकरण कारक में इसका जो चिन्ह होता है ये होता है में और पर। अधिकरण कारक में चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। अधिकरण कारक का अर्थ हुआ कि जो आधार का बोध कराती है। आधार मतलब बेस, जैसे कि में नहीं कहता वो घर में है, ठीक है, वह छत पर है, तो ये सब आधार का काम करता है। तो जो आधार का काम बोध कराती है वो अधिकरण कारक होती है। फिर कहता है कि अधिकरणे सप्तमी, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि छात्र विद्यालय में पढ़ता है, तो वहां पर में चिन्ह आया तो छात्रः विद्यालये पठन्ति, ठीक है, छात्र विद्यालय में पढ़ता है तो छात्रा विद्यालय पठन्ति। इसी टाइप से वह घर में पढ़ता है, ठीक है, तो सह गृहे पठन्ति। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो यानी अधिकरण कारक में जिसमें में पर चिन्ह आ जाएगा तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर आगे है भावे सप्तमी।
भावे सप्तमी कहने का मतलब है कि जिस पर एक क्रिया के होने पर दूसरा क्रिया निर्भर रहे, उसमें भी हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए कि सूर्य के अस्त होने से, सूर्य के अस्त होने पर वह गया, तो वहां पर देखिए सूर्य के अस्त हुआ एगो क्रिया, उसके बाद वह गया, ठीक है, दुगो क्रिया, जिसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर। फिर है कि रामे वनम गते मृत्यु दशरथ, यानी राम के वन जाने के बाद दशरथ जी मर गए। तो यहाँ पर एक क्रिया पे दूसरे क्रिया डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सब में देखिएगा गते गते इस टाइप से लगा हुआ है। तो चूंकि जाने का अर्थ है, तो इस वजह से ये नहीं कि कुछ और रहेगा तो वहां पर कुछ और लग जाएगा, ठीक है, जो भी क्रिया रहेगी। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर रहता है, एक क्रिया के समाप्त होने पर जब दूसरी क्रिया घटित होता है, तो वो भावे सप्तमी से हम लोग उसका सूत्र से उसको हम लोग सही करते हैं। फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो नियम है वह है अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे सप्तमी मतलब होता क्या है, अवच्छेद मतलब होता क्या है कि शरीर के किसी अंग में, ठीक है ना, शरीर के किसी अंग में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ शरीर से किसी अंग का विकार नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर करे गृहीत्वा कथिता, यानी वह हाथ में ले करके कहा, ठीक है, कर मतलब होता है हाथ, तो इसी टाइप से जैसे वह गोद में लेकर के कहा, ठीक है, वह सर में या सर पे बैठा करके होगा तो वो उसमें चला जाएगा में पर में, और वैसे इसी में आएगा, ठीक है ना, अधिकरण में पर जो होता है। लेकिन जिसमें हमको लगेगा कि जहां पर ये, चूंकि देखिए सूत्र जो पूछा जाता है वो सूत्र पूछेगा आपसे अवच्छेदे डैश, तो बस ये सूत्र के लिए इतना आप याद रखना है, ज्यादा नहीं इतना याद रखना, ठीक है। जो मेन चीज है वो हम बताएंगे, अभी उतना याद, बस इसका ये याद रखिएगा कि अवच्छेदे सप्तमी यानी शरीर के किसी अंग में, ठीक है, किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, चाहे वो शरीर का हाथ रहे पैर रहे, ठीक है, तो उसमें आपको किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर है यतस्य च निर्धारम सप्तमी, यानी बहुत में से, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी है, बहुत में से जब एक का निर्धारण करना रहे तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण यहाँ है कि जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदासा श्रेष्ठा। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा, ठीक है। तो जिसमें हमको बहुत में से एक को चुनना रहे, एक को श्रेष्ठ साबित करना रहे, ठीक है, तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वो किस सूत्र से निर्धारित होता है, यतस्य च निर्धारणम सप्तमी, ठीक है, जिसमें से बहुत में से एक को हमको निर्धारित करना रहे, चुनना रहे या श्रेष्ठ बताना रहे, तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है कि नेह में, आदर में, अनुराग में, कुशल में, निपुण में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक स्नेह शब्द आ गया, फिर माता बालक से स्नेह करती है, तो वहां पर माता बाल के स्नेहती। उसके बाद है राम जो है रमा, वो बीना बजाने में प्रवीण है, ठीक है, तो जहां पर प्रवीण आ जाएगा, प्रवीण मतलब कुशल निपुण होता है, ठीक है। अनुराग आ जाएगा तो नेह आ जाएगा, आदर का बात आ जाएगा, तो वहां हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पूरा कारक, क्लियर, ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इतना ही रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन में बनाइए, बनेगा आपसे सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा से पढ़िए। जय हिंद।